हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट बेसिक मैथमेटिक्स और इस सब्जेक्ट के अंदर हमने स्टार्ट किया था पहला यूनिट नंबर 1 और उसका नेम है लॉगरिदम, मतलब लघुगणक। अब इस यूनिट में से आप क्वेश्चन पेपर कोई भी देखो तो एमसीक्यू आते हैं, उसमें से जो पहले 3 एमसीक्यू जो है वो ये यूनिट 1 में से आते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, जीटीयू जो है उसकी जो प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर है वो आज हम देखेंगे। हम 2 क्वेश्चन पेपर देखेंगे और उसमें से जो एमसीक्यू ये यूनिट में से आए हैं वो हम सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, राइट। उससे पहले आपको क्या करना है, जो उसके आगे के जो 2 वीडियो है वो आपको पहले देखना है। वो वीडियो किसके बारे में है, तो ये जो लॉगरिदम है मीन्स लघुगणक जे है बराबर, એની બેઝિક પ્રોપર્ટીઝ છે, લોસ જે છે એના રિલેટેડ છે। તો એ તમે જોશો તો આ એમસીક્યુ જે છે એ તમને ખૂબ જ ઇઝી લાગશે અને તમે આરામથી એમને સોલ્વ કરી શકો છો। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन पेपर लेते हैं हम, देखिए उससे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो, बेसिक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नेम है और ये सब्जेक्ट कोड है आपका 334 टाइम 01। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 56 मार्क का पूछा गया था। नॉर्मली जो है वो 70 मार्क्स का आता है, लेकिन ये कोविड-19 के वजह से 70 से रिड्यूस करके 56 मार्क किया था। ओके, सो आगे के जो पेपर आएंगे वो तो 70 मार्क्स के ही आएंगे। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, देखो 16 मार्च 2021 का है। तो उसमें आप पेपर में देखिए ना, तो स्टार्टिंग में 14 एमसीक्यू आते हैं। हर एक जो यूनिट है उसमें से एमसीक्यू आते हैं। सो हम अभी क्या देख रहे हैं, यूनिट नंबर 1, तो उसमें से 3 एमसीक्यू आते हैं, वो हम पहले देखते हैं। चलिए, तो ये पहला एमसीक्यू है, देखिए बहुत ही इजी है। क्या है क्वेश्चन, द लॉगरिदमिक फॉर्म ऑफ 2⁻³ = 8 इज ब्लैंक। मतलब 2⁻³ બરાબર 8 આપ્યા છે, એનું લઘુગણકીય સ્વરૂપ કેવી રીતે લખાય, કયું આવશે। જો આપણને 4 ऑप्शन આપ્યા છે, ए बी सी डी। और आप ध्यान से देखिएगा ना, तो हर एक जो ऑप्शन है ना वो कंफ्यूज करने वाले रहते हैं, सिमिलर ही देखते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, राइट। सो हमें ये ऑप्शन पहले देखना ही नहीं है। हमें क्या करना है, ये जो फॉर्म दिया है वो कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना। एने આપણે શું કહીએ છીએ, ઘાતાંકીય સ્વરૂપ કહીએ છીએ। તો ઘાતાંકીય સ્વરૂપ આપણને આપ્યું છે અને આપણે કયા સ્વરૂપમાં લખવાનું છે, લઘુગણકીય એટલે કે लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखना है। सो हमने देखा था ये रूल क्या करना है, चलिए मैं बताता हूँ। ये हमें दिया हुआ है 2⁻³ = 8, तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं लॉगरिदमिक फॉर्म में। तो देखिए, ये 2 क्या है, बेज है, मतलब શું છે, આધાર છે। તો એ કોનો આધાર બની જશે, આ 8નો। તો જો અહીંયા 8 છે આધાર, એટલે આપણે નીચે લખીએ આ રીતે, આધાર બની ગયો અને આગળ શું લગાવી દેવાનું આપણે, લોગ બરાબર શું લખાશે, અહીંથી 2 નીકળીને આ 8નો આધાર બની ગયો, તો બાકી શું રહેશે 3, તો અહીંયા લખી દઈશું આપણે 3। હવે આ ઓપ્શન જુઓ ક્યાં આપ્યો છે, तो सी है ना, ये वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा, मतलब क। ओके, बहुत इजी है, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। और मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, हमने देखा भी था। सी मैंने ये स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन दिया था ना कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से लॉगरिदमिक फॉर्म में, यानी कि घातांकीय स्वरूपમાંથી લઘુગણકીય સ્વરૂપમાં આપણે કેવી રીતે રૂપાંતર કરી શકીએ, કેવી રીતે આપણે લખી શકીએ, બરાબર છે। તો એમાં મેં એક્ઝામ્પલ પણ આપ્યો હતો, જુઓ એ જ છે, એ જ પૂછાયો છે। ઓકે, તો જુઓ ખૂબ જ ઇઝી આવે છે। ચાલો, તો હવે આપણે જોઈએ સેકન્ડ એમસીક્યુ શું આપ્યું છે, लॉग किसका, 64 का, और बेस क्या दिया हुआ है, देखिए 4, मतलब आधार કેટલો છે 4। હવે આને કેવી રીતે આપણે કરીશું,
तो આનો આન્સર કેટલો આવશે? તો જુઓ આપણે શું કરવાનું છે, પ્રોપર્ટીઝ યુઝ કરવાની છે. તો આમાં સૌ પ્રથમ આપણે કરીશું કેવી રીતે, જે 64 જે છે બરાબર, એને આપણે 4ની ઘાતમાં કેવી રીતે લખાય. કેમ 4નામાં લખવાનું છે? કારણ કે અહીંયા આપણને આધાર કેટલો આપ્યો છે? 4. ओके, सो यहाँ पे बेस जो है वो कितना दिया है? 4 दिया है. ओके, देखो ये, तो हम 64 को इस तरीके से लिख सकते हैं. ये मैं सब कुछ सेम लिखता हूँ. देखो ये, अब कहाँ पे चेंजेस करते हैं हम? 64 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ 4:3, मतलब 4ની 3 ઘાત લખાય है ને. 4ની 3 ઘાત એટલે 4ને 3 વાર ગુણવાનું આ રીતે. तो 4 × 16 = 64 થશે. 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64. सो 64 जो है उनको मैंने इस फॉर्म में मैंने लिखा है. तो ये सेम ही है दोनों. मैंने ये लिखा, उसका भी आंसर 64 ही आता है ना. अब मैंने ये क्यों लिखा? ये क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे बेस 4 है ना, इसीलिए मैंने ये 4 के एक्सपोनेंट में मैंने लिखा है. देखिए 4:3, 4ની 3 घात. अब हमने एक रूल पढ़ा है ना प्रॉपर्टीज़ में कि ये जो 3 क्या हो गया? पावर हो गया है ना, मतलब घात થઈ ગઈ. तो ये શું થશે? લોગની આગળ આવી જશે બરાબર. તો આને આપણે કેવી રીતે લખાય? આ 3 જે છે પાવર લોગની આગળ આવશે તો 3 લખાશે. અહીંયા શું લખાશે? લોગ. बाकी जो रही गई है लखवानो. ओके, चलिए. अब हमारे पास रूल था, एक प्रॉपर्टी थी. क्या? देखिए ये मैं बताता हूँ. लॉग ए बेस ए, मतलब उसका क्या होता है कि ये दोनों, जिसका लॉग ले रहे हैं वो और बेस, ये दोनों सेम है, तो आंसर क्या आता है? 1. तो सी हियर, ये 4 है और उसका बेस मतलब એનો આધારમાં કેટલો છે? 4 છે. એટલે આખાનો આન્સર કેટલો આવે? 1. એ જ રીતે અહીંયા લખાશે. આખી જે ટર્મ છે એનો આન્સર કેટલો થઈ જશે? 1. तो जो आ 3 तो है, उसको एज इट इज लिखो. और ये जो मैंने सर्कल बनाया है उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1. तो 3 × 1 क्या हो जाएगा? आंसर 3. तो यहाँ पे जो है ऑप्शन कौन सा आएगा? है ना, क, मतलब सी આવશે. હવે આ પણ પ્રોપર્ટી હું તમને બતાવી દઉં છું કઈ યુઝ કરી. બરાબર, જુઓ દેખાય છે બધાને? આ પ્રોપર્ટી યુઝ કરી જુઓ. આનો આન્સર કેટલો આવે? 1 આવે. આપણા પર શું હતું? log 4 બરાબર. તો જો બંને સેમ થઈ ગયા તો આની જગ્યાએ આપણાથી શું લખાશે? 1. સો આ પ્રોપર્ટી આપણે યુઝ કરી. અને એ આગળ જે આપણે ઘાતાંકનો નિયમ જોયો બરાબર ને, તો કયો યુઝ કર્યો હતો? આવ્યો આ જુઓ કે કોઈ પણ આવી ઘાત હોય એ લોગની આગળ આપણાથી લખાશે. અને આ રીતે આપ્યું હોય તો આપણે એને ઘાતમાં એટલે કે પાવરમાં પણ લખી શકીએ. બરાબર છે? चलो, तो ये 2 MCQ कंप्लीट हो गए. अभी देखिए ये 4 जो 3rd MCQ है वो देखते हैं. ये तो बहुत ही ईजी है, डायरेक्ट भी आंसर हम लिख सकते हैं. अब हमें दिया क्या हुआ है? सी ये चीज़ दी हुई है. लॉग क्या है? 4 और उसका बेस क्या है? 5 इंटू मल्टीप्लाई है लॉग 5 4. अब हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, उसमें से हम उसका आंसर डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं. आपको वो याद ना रहे तो क्या करना है? हमने और एक लॉ सीखा था, वो था चेंज ऑफ बेस, आधार परिवर्तनનો નિયમ. બરાબર. અહીંયા કંઈ થાય છે? 4 છે તો એનો આપણાથી કંઈ ના થાય. બહુ તો આપણે લખી શકીએ 2નો વર્ગ, પણ એનાથી પણ કોઈ ફરક પડવાનો નથી. તો આપણે અહીંયા શું કરી શકીએ છીએ? આધાર પરિવર્તનનો નિયમ. અને આધાર પરિવર્તનનો નિયમ કેવી રીતે થશે? જુઓ, log 4, આ જે 4 છે એનો log ભાગ્યા જે આધાર આપ્યો છે એનો log કરવાનો. બરાબર. log 5 डिनोमिनेटर में लिखना है इंटू log 5. अभी इसका करना है डिवाइड बाय ये जो बेस है उसका log ले लो, log 4. अब देखिए ये log 4 कैंसिल, log 5 कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आएगा? 1. तो
तो यहाँ पे आंसर हम लिख सकते हैं 1, यानी कि ऑप्शन ए। ओके, बहुत ईजी है, ये मैंने बताया था ओके प्रॉपर्टीज़ के अंदर। चलो मैं वो भी बता देता हूँ आपको कौन सा यूज़ कहाँ पे होता है वो भी। देखो ये वाली प्रॉपर्टी है ना, ये वाली हमें एक ही जगह पे क्या दिया हुआ था, यहाँ पे 5 and 4 दिया है ए एंड बी की जगह पे, राइट, सेम ही है। और मैंने वो बताया भी था आपको। और जो चेंज ऑफ बेस वाला जो रूल है ना, वो देख लो, ये आधार परिवर्तन नियम है ना, log x टू द बेस y, तो શું લખાશે log x છેદમાં log y। અહીંયા આધાર લખ્યો છે ને એ, ના લખો તો ચાલે, બરાબર, બંનેનો આધાર કેવો રહેશે, સેમ રહેશે, જો આ રીતે। ઓકે, તો ક્વેશ્ચન સાથે કઈ પ્રોપર્ટી કયો લો યુઝ થયો છે એ પણ મેં તમને બતાવ્યું છે, જેથી તમને ખૂબ જ આસાનીથી ખબર પડે અને તમે સમજી શકો, બરાબર છે। બધું જ તમારે સમજીને કરવાનું છે, કોઈ પણ વસ્તુ તમારે ગોખવાની નથી। ओके चलो, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट, ये पेपर था। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन पेपर लेते हैं और उसमें ये यूनिट में से जो लॉगरिदम वाले 3 क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। तो देखिए ये दूसरा पेपर है मेरे पास, और ये कौन सा है, समर 2020, यानी कि डेट देखिए 28 अक्टूबर का है और 2020 का है, राइट। चलिए, तो उसके हम स्टार्टिंग में देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि हम एक ही तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से हम आंसर ला सकते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले मैं जो क्वेश्चन है वो लिखता हूँ। क्या दिया हुआ है, log 16 दिया हुआ है और यहाँ पे बेस क्या है 2, माइनस log क्या दिया हुआ है 8 बेस 2। अब उसको हम किस तरीके से करते हैं, देखिए ये 2 लॉग वाली टर्म है और उसके बीच में क्या है, माइनस है। माइनस है तो हम क्या कर सकते हैं, डिवीज़न है ना, भागाकार થશે કોનો 16/8। પણ આ બંનેમાં આધાર કેવા હોવો જોઈએ, સરખા, તો છે જ બંનેમાં આધાર 2। तो हम लिखते हैं 2 लॉग की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एक ही लॉग लिखूँ मैं, और ये दोनों में बेस क्या है 2 है, तो वो मैं 2 लिखूँ, और यहाँ पे क्या होगा 16/8 लिख सकते हैं। ये हमने लो में देखा था, है ना, बाद बाकीનો નિયમ જોયો હતો ને આપણે, એ છે ભાગાકાર હોય તો બાદ બાકી માઇનસ અને માઇનસ હોય તો ભાગાકાર, આ રીતે યાદ રાખવાનું છે। तो अब देखिए क्या होगा, अब ये सेम मैं लिखता हूँ, यहाँ पे आप कैंसिल करो, 16 है तो कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2 रहेगा, क्योंकि 16 मतलब क्या होता है, हम लिख सकते हैं ना 8 2 जा, मतलब कि 8 गुणिया 2 16, तो 8 8 कैंसिल था, बाकी શું રહેશે 2, यानी तो यहाँ पे 2 आएगा। अब ये हमने अभी अभी देखा कि ये जिसका लॉग ले रहा है वो और उसका बेस, मतलब એનો આધાર બંને કેવા હોય, સરખા હોય આ બંને, તેનો જવાબ કેટલો આવે 1। તો અહીં પણ આપણો ઓપ્શન કયો આવશે, સી, એટલે કે ક। હવે આને આપણે બીજી રીતે કરવું હોય તો પણ થઈ શકે, હા, ચાલો એ પણ બતાવું છું તમને, જેથી તમારું જે બધા રૂલ્સ જે છે એ તમારા વ્યવસ્થિત થઈ જાય। ચાલો હવે આ જ ક્વેશ્ચન છે આપણા પર, એને આપણે બીજી રીતે જોઈએ, તો જો કેવી રીતે થશે, log આ આધાર 2 લખ્યા છે મેં, બરાબર, માઇનસ log અહીં પણ આધાર 2 લખ્યા છે। આ 16 જે છે એ 2ના આધારમાં કેવી રીતે લખી શકાય, તો 16 એટલે કેટલા લખાય, 2ની 4 ઘાત લખાય આપણાથી, 2/4, मतलब 16 જ થાય, 2 ગુણ્યા 2 4 या 2 8 2 16। ओके, सो 4 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है 16, तो उसको ही हम क्या लिखते हैं 2ની 4 घात, मतलब 2/4। ओके, चलिए वैसे ही 8 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2/3, 2ની 3 घात, 2ને 3 વાર આપણે ગુણીશું ને, 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 તો કેટલા આવશે 8। તો હવે આપણે ઘાતનો નિયમ જોઈ ગયા, પાવર, है ना, કે પાવર હોય એટલે કે જે ઘાત હોય એ લોગની આગળ આવી જાય, તો આગળ આવી જશે, અહીં 4 લોગની આગળ આવી જશે, તો આ રીતે લખાશે 4 log, બાકીનું જે છે તેવું
माइनस અહીં 3 આગળ આવી જશે અહીંયા, બરાબર છે। જુઓ, अब देखो ये इसका आंसर क्या आएगा 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, दोनों सेम हो गए ना, तो ये एंटायर टर्म का आंसर आएगा 1। सिमिलरली यहाँ का इसका भी आंसर क्या आएगा 1। तो यहाँ पे 4 तो है और उसका आंसर 1 आया, माइनस ये क्या है 3 तो है और आंसर 1 आया, तो क्या होगा 4 माइनस, ऊपर लिखता हूँ 4 माइनस 3, आंसर कितना आएगा 1। ओके, सब कोई भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, लॉज है, बस उनका ही यूज़ करना है आपको। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं। पहला मैं आपको ये जो इजी है वो बता देता हूँ। चलिए, एमसीक्यू नंबर 3 है, उसमें क्या है देखिए, लॉग यहाँ पे 4 है और यहाँ पे बेस में भी 4 है और किसका करना है 2 का। तो ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ये जो बेस है वो और ये दोनों सेम होते हैं, मतलब क्या બંને સરખા હોય तो આપણો જેનો लॉग લઈએ આપણો जवाब, मतलब जिसका लॉग ले रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये दोनों सेम है तो आंसर क्या आएगा 2। ओके, बहुत ईजी है। और ये भी मैं बता देता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है वो, देखो ये वाली ये वाली है ना, ये ए है, हमें क्या दिया हुआ था 4, दोनों सेम हो गए तो आंसर क्या आता है x, तो x की जगह हमें क्या दिया हुआ था 2, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है। चलिए अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ log of x square plus 1 equal to log of 2x then x equal to blank। मतलब આપણને આપ્યું છે જો log x square plus 1 બરાબર log 2x હોય તો આપણે x ની કિંમત શોધવાની છે। તો એમાં આપણે શું કરીશું, જો હું તમને એક બ્લેન્ક પેજ પર બતાવી દઉં છું આ ક્વેશ્ચન। ઓકે, ચલો એક બ્લેક કલરમાં આપણે બ્લેન્ક પેજ લઈએ છીએ। આપણો ક્વેશ્ચન શું છે, આપણને આપ્યું છે આ log of x square plus 1 equal to log of 2x। तो देखिए ये दोनों साइड पे लॉग है ना, ये इक्वल के यहाँ पे भी लॉग है, यहाँ पे भी लॉग है, लॉग के आगे कुछ है नहीं है, तो दोनों साइड से लॉग हम निकाल सकते हैं, राइट। तो उसको निकाल देते हैं, तो बाकी क्या रहेगा, ओनली एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x। समझ पड़ी बधाने। सो लॉगनी आगळ कंईक ना होय, लॉग एकલું હોય અને આ બરાબર હોય એની બંને બાજુ હોય તો આપણે બંને બાજુથી લૉગને કેન્સલ કરી દેવાનું। તો શું રહેશે, ફક્ત x સ્ક્વેર પ્લસ 1 બરાબર 2x। ઓકે, ખૂબ જ ઇઝી થઈ ગયું। ચલો, બંને બાજુથી લૉગ નીકળી ગયા। હવે આ જે છે એક સમીકરણ આવી ગયું આપણું, એને આપણે થોડું વ્યવસ્થિત રીતે લખીએ તો લખાશે x સ્ક્વેર પ્લસ 1ને એમને એમ રાખું છું, આ 2x જે છે જમણી બાજુ એને डाबी बाजू ले ले, राइट। तो आ प्लस है तो इन्हों શું થઈ જશે माइनस 2x લખાશે और इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 0। यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, 2x तो लेफ्ट साइड आ जाएगा। ओके, अब मैं उसको थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, बराबर ने, थोड़ा व्यवस्थित रीते लखूँ तो जो आ रीते लखाशे, पहला x ની 2 ઘાત વાળું, પછી x ની 1 ઘાત વાળું એટલે કે આ माइनस 2x લખું, પછી જે અચળ છે તે કોન્સ્ટન્ટ प्लस 1 इक्वल टू 0 લખાશે। ये दोनों सेम ही है, बराबर ने, मैं खाली माइनस 2x ने आगे लख्यू है। हवा ध्यान थी जुओ तो कोनु इक्वेशन आई गयु, आ रीते लखूँ मैं x माइनस 1 आखानो वर्ग आनी जग्या लखाशे इक्वल टू 0। ओके, सो ये हो गया। हम करते हैं ना a माइनस बी होल स्क्वेर, तेनो आंसर शू आवे ए नो वर्ग माइनस 2ab प्लस बी नो वर्ग लखाई। तो जो अहीं शू है अपने ए नी जग्या शू आप्युं छे 1, सॉरी x, अने बी नी जग्या शू है आपणुं 1 है, फक्त ए ज छे। तो आपणे आ फॉर्म्युला यूज करीए छीए, बराबर।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं x माइनस 1 स्क्वायर, ओके, होल स्क्वायर। चलो, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 લખ્યું, ઓકે। તો આપણાથી આ પણ લખાશે x માઇનસ 1 ઇક્વલ ટુ 0 લખાશે, બરાબર ને। x માઇનસ 1નો વર્ગ છે અને ઇક્વલ ટુ 0 છે, બરાબર। તો વર્ગ એટલે આપણાથી લખાય ને x માઇનસ 1 ઇન્ટુ એક્સ માઇનસ 1 વર્ગ ઇક્વલ ટુ 0, બંને સરખા જ છે એટલે આપણે શું લખી દઈએ છીએ x માઇનસ 1 ઇક્વલ ટુ 0, બરાબર છે। समझ पड़ी गई बधाने। सो x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट मीन्स x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो अभी हमें चाहिए क्या, x की कीमत है ना, x की वैल्यू चाहिए, x ની કિંમત જોઈએ છે આપણને। તો x ને ડાબી બાજુ રાખો અને -1 છે, જસ્ટ ટેક ઇટ ટુ ધી રાइट સાइड ઓફ ધ ઇક્વાલિટી સાઇન, રાइट। તો ઇક્વલ જે છે બરાબરને જમણી બાજુ આપણે લઈ લેવાનું, તો માઇનસ છે ને તો એ શું થઈ જશે +1, એટલે અહીં આપણી એક્સની કિંમત કેટલી આવશે 1 આવશે, ઓકે। સમજ પડી બધાને, ખૂબ જ ઇઝી છે। તો જોઈએ ઓપ્શન છે આપણા પર, ક્વેશ્ચન નંબર 2નો આપણો આન્સર આવ્યો છે 1, જુઓ ઓપ્શન આવ્યો છે બી। અહીં -1 પણ છે, એ પણ ભૂલમાં કોઈક વાર લખાઈ જાય આપણાથી, બરાબર છે ને। સો ખૂબ જ કાળજી રાખવાની, ઓપ્શન જોવાના નહીં ચારે ચાર, ઓપ્શન જોઈને આપણાથી ડાયરેક્ટ નથી ખબર પડવાની, બરાબર ને। આપણે સૌપ્રથમ આપણા જે લોસ જે છે, પ્રોપર્ટીઝ જે છે, જે ડેફિનેશન છે, વ્યાખ્યા લઘુગણકની, એનો ઉપયોગ કરીને જે આપણો આન્સર આવતો હોય એ લાવવાનો, જે માંગ્યું હોય એ, પછી આપણે ઓપ્શન જોવાના કે આપણો આન્સર મેચ થાય છે કયા ઓપ્શન જોડે, બરાબર છે, ઓકે। તો આજે આ વિડીયોમાં આપણે 2 ક્વેશ્ચન પેપર કર્યા, ટોટલ કેટલા MCQ કર્યા, ફર્સ્ટમાં 3 હતા અને બીજામાં 3, સો ટોટલ આપણે 6 MCQ કર્યા છે। નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે બીજા જે છે GTUના ક્વેશ્ચન પેપર એ લઈશું અને યુનિટ નંબર 1ના MCQ કરીશું, ઓકે।